क्या मशीन से मूछें काट सकते हैं? क्या मूछों को इलेक्ट्रिक मशीन से काट सकते हैं या नहीं? बिलाल सिद्दीकी मेरठ काट सकते हैं भाई, जिससे चाहे काटें। आप चाहें तो फावड़ा और कुदाल से काटें, चापड़ से काटें, सॉरी कुदाल से तो नहीं कटती, चापड़ से भी काट सकते हैं। खिंजीर का नाम लेने से क्या ज़बान नापाक हो जाती है? क्या खिंजीर का नाम लेने से ज़बान नापाक हो जाती है या ईमान ज़ाया हो जाता है? तसव्वुर हयात। नहीं भाई, खिंजीर का नाम लेने से ज़बान नापाक नहीं होती, खाने से ज़बान नापाक होती है। खाने से अल्लाह सबको बचाए। ईजी पैसे की ऑफ़र्स का हुक्म। मुझे ईजी पैसे की तरफ से मैसेज आया है कि 24 घंटों में 5000 या इससे ज़ायद किसी भी बैंक से ट्रांसफ़र करें और 200 रुपये पाएँ। क्या ये सूद होगा? नफ़ील अहमद नदीम रावलपिंडी से। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि अगर आप ईजी अकाउंट में 5000 रुपये रखें तो फिर आपको 200 रुपये मिलेंगे। तो ज़ाहिर है ये तो 100% सूद है, इसमें इसके सूद होने में कोई शुबा नहीं हो सकता। कुछ और है तो मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हैं। टखने छुपे हों तो क्या नमाज हो जाती है? मोहम्मद खालिद गुजरात। अगर नमाज में टखनों से नीचे पैंट या शलवार हो तो क्या नमाज हो जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु। अल्लाह उसकी नमाज़ कबूल नहीं करते जिसका इज़ार नीचे लटका हुआ हो, उसमें पैंट भी दाखिल है, शलवार भी दाखिल है, जुब्बा भी दाखिल है। तो टखनों से ऊपर ऊपर रखना नमाज में भी और नमाज के बाहर भी ज़रूरी है। और नमाज में अगर होगा तो नमाज वाजिबुल इआदा है, लौटानी पड़ेगी उसको, गुनाह होगा आपको। बाज़ लोगों ने एक नया शोशा छोड़ा इस 15वीं सदी में कि पैंट को नीचे से फोल्ड नहीं कर सकते। ऐसी कोई हदीस हमारे सामने नहीं है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैंट को फोल्ड करने से मना किया हो या शलवार को फोल्ड करने से मना किया हो। इस पर मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस कसरत से मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी इज़ार और उसमें जो भी चीज़ आपने पहनी हुई हो नीचे टांगों पे, वो सब उसमें दाखिल है। उसको टखनों से नीचे ले जाने से, टखनों तक ले जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से मना किया है। तो इसलिए उसको आपने ऊपर रखना है, चाहे शलवार को मोड़ के या पैंट को फोल्ड करके, किसी भी तरह से। आज तक उलमा सुलहा इसी पर अमल करते आए हैं। ये 15वीं सदी में आपने देखा है कि एक नई चीज़ शुरू कर दी है कि जनाब वो कहते हैं कि जी पैंट को फोल्ड नहीं करना। तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कपड़े को है तब्दील करने से मना किया, उससे मुराद नीचे से फोल्ड करना नहीं है। वो तो ये कि आस्तीनों को इतना ज़्यादा फोल्ड कर दिया कि आप अजीब सा आपका हुलिया बन गया है। तो उस अमल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि ऐसा हुलिया बना देना कि किसी महफिल में इंसान ना जा सके, तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहरहाल ऊँची करनी पड़ेगी। को एजुकेशन कब जायज़ है? को एजुकेशन किस हद तक जायज़ है और इसके क्या उसूल हैं? अबू बकर अहमद, को एजुकेशन बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसके जायज़ होने के कोई उसूल नहीं है। मिक्स गैदरिंग इस्लाम में मर्द और औरत की ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता स्कूल वालों को गुनाह होगा, उन्होंने मिक्स गैदरिंग का इंतज़ाम क्यों किया। अलबत्ता कोई मजबूरी में अगर कोई एजुकेशन में पढ़ रहा है, उसके पास कोई ऐसा करीब में स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मर्द और लड़कियों को पढ़ाने का अलग अलग इंतज़ाम हो, तो शदीद मजबूरी में नज़र की हिफाजत के साथ और अपने तक़वा और ईमान के साथ अगर कोई पढ़ सकता है, अपने आप को महफूज रखे, तो मजबूरी में गुंजाइश है इसकी नॉर्मल। लेकिन फिर भी स्कूल की इंतज़ामिया को गुनाह मिलेगा कि उन्होंने क्यों सेपरेट इंतज़ाम क्यों नहीं किया उन्होंने। दो फुफ्फी की लड़कियों से शादी करना। मेरी शादी फुफ्फी की लड़की से हुई है, क्या मैं दूसरा निकाह अपनी दूसरी फुफ्फी की लड़की से कर सकता हूँ? आदिल नसीरुद्दीन दिल्ली से। आदिल नसरुद्दीन दिल्ली से। आदिल भाई, आपकी तो 10 उंगलियाँ मुझे लग रहा है घी में है। एक कज़न से निकाह, फिर दूसरी कज़न से भी निकाह, बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता ये जायज़ नहीं है कि एक फुप्पी की बेटी से निकाह की तो फिर उसी फुप्पी की दूसरी बेटी से भी आप उसी टाइम पे निकाह करें, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि दो बहनों को आप निकाह में जमा नहीं कर सकते। हाँ, एक फुप्पी फिर दूसरी फुप्पी, उनकी 2 बेटियों से आप निकाह कर सकते हैं। अल्लाह इस शादी को कामयाब फरमाए और हमारी दुआएँ कि जैसे आपकी 10 उंगलियाँ घी में, अल्लाह बाकी तमाम मुसलमानों की भी 10 उंगलियों को अल्लाह ताला घी में रखे। कोर्ट मैरिज के बाद बीवी कहाँ रहे? अगर बंदा कोर्ट मैरिज कर ले, इसके बाद लड़के के वालिदैन ना मान रहे हों और बच्चा भी होने वाला हो, तो क्या इसको घर से ले आना चाहिए? इब्तिहाज राव इंडिया से। भाईजान, बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो। जब बीवी को रखने का आप में तप्पड़ ही नहीं था तो आपको कोर्ट मैरिज करने की ज़रूरत क्या थी? तो अब जब उसके हमल भी ठहर गया, बच्चा भी होने वाला है, तो आप किसी भी तरह से बीवी को लेकर आएँ। बहुत जुल्म है उस औरत को बेयार मददगार छोड़ देना। तो आपकी हेडेक है, अब आपने करना है, उसको अपने घर लेकर आएँ या अलग से रेंट पे घर लें, कुछ भी करें। इस तरह से छोड़ देना एक औरत को लावारिस, ये बहुत शदीद गुनाह है। गरीब आदमी कैसे वलीमा करे? अगर कोई गरीब हो तो क्या इसके लिए वलीमा करना ज़रूरी है? शाहनवाज़ अहमद, वलीमा करना सुन्नत मुअक्कदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शदीद ताकीद की वलीमे की। गरीब आदमी है तो अपनी हैसियत के मुताबिक कर ले, और कुछ भी जेब में नहीं है तो दोस्तों से कहा यार एक दिन मिल बैठ के खा लेंगे और इसी में वलीमे की नियत कर ले कि भाई सब मेरे दोस्त अब आप, ज़ाहिर है गरीब के दोस्त भी अक्सर गरीब ही होते हैं, बाकी गरीबों को बोलेंगे यार तुम खाना तो खाते ही हो ना, तो आज चलो इकट्ठा बैठ के खा लेंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे, आपने निकाह किया, सफ़र में ही निकाह किया और सफ़र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगाया गया, आपकी रुखसती हुई। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में ही सहाबा से को हुक्म दिया भाई जिसके पास भी जो चीज़ है खाने की दस्तरखान पे ले आए। तो आप भी ले आए, सहाबा भी ले आए, सब ने मिल बैठ के खा लिया, तो यही वलीमा हो गया। तो वलीमे में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना खर्चा ही करें, खर्चे के पैसे आपके पास नहीं है या सफ़र में है या कोई मजबूरी है, तो भाई दोस्त आप आपसे कहें यार चलो सब मिल बैठ के वलीमा कर लें, तो कर लेना चाहिए। वलीमा सुन्नत है पैगम्बरों की, तो इसलिए दोस्त अहबाब से कहें यार मिलजुल के हम सब इकट्ठे खा लेते हैं। दोस्त ऐसे कंजूस हों अगर वो कहें नहीं हम नहीं लेकर आएंगे, तो फिर मजबूरी है, तो और छोटे पैमाने पर कर लें। और अगर आपके सारे दोस्त ही कंजूस हैं, एक भी ढंग का आदमी नहीं है,
तो पहली बात तो इनसे दोस्ती ख़त्म करें, ऐसे दोस्त आपने पाले हुए क्यों हैं। तो फिर भी अगर वाकई इस तरह के दोस्त हैं तो फिर आप ना करें वलीमा, क्योंकि अब कोई भी साथ नहीं दे रहा आपका। नादरा में गलत डेट ऑफ बर्थ लिखवाना। आजकल लोग आम तौर पर बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जानबूझकर गलत लिखवाते हैं जब बच्चे बेफॉर्म या स्कूल का एडमिशन करवा रहे होते हैं। ये अमल कैसा है हबीब मुल्तान? जायज़ नहीं है, झूठ है, पता नहीं झूठ बोलने में क्या मज़ा आता है। ओ भाई, जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखवा दो, आपको क्या मसला हो रहा है उसमें? खाम खमें ताकि जो है ना वो 1 साल कम लिखवाएं, उससे ये शो करना चाहते हैं कि बच्चा जो है ना वो 40 साल का हो जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट में चूँकि 39 साल का होगा तो वो फ़ायदे हासिल हो सकेंगे वगैरह वगैरह। तो ये झूठ बोलना जायज़ नहीं है इस्लाम में। जो भी है डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल है वही लिखवाया करें। अरबी ज़बान सीखना क्या ज़रूरी है? अरबी लैंग्वेज सीखना किस हद तक ज़रूरी है? जुनेद खान इंडिया से। अरबी लैंग्वेज जो अरब बोल रहे हैं वो सीखना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता वो अरबी जिससे कुरान और सुन्नत समझ में आ जाए, जो असल अरबी है, तो वो इतना सीखना कि जिससे आपको कम से कम नमाज आ जाए, तस्बीहात आ जाएँ, इतना तो फ़र्ज़ के दर्जे में। और ऐसा कि वो यानी ज़बान भी आ जाए आपको, वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बेहतर है, उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। अगर आप कुरान और सुन्नत वाली अरबी सीखेंगे तो कुरान आपको कुरान की ज़बान में समझ में आएगा, आप हदीस आपको नबी की अपनी ज़बान में समझ में आएगी, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए कुरान और सुन्नत वाली अरबी जो मदारिस में पढ़ाई जाती है उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन बेहतर है, बहुत ज़्यादा सवाब है। मेरे भी कोर्सेज चल रहे हैं, मेरा जो चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस पे, उस पर जो मेरा दूसरा चैनल है तो उस पर भी मेरे शॉर्ट कोर्सेज तफसीर के लेक्चर चल रहे हैं। उसमें भी हमने 8 शुरू में लेक्चर अरबी ग्रामर पर ही हैं, तो वो भी आपको मदद उससे भी मिल सकती है अरबी सीखने में, उससे आपको कुरानिक अरबी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और भी उलमा की इस बारे में मेहनत है, तो अरबी ज़बान सीखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इससे आप इस्लाम के करीब हो जाएंगे। औरतों के लिए मिसवाक का हुक्म, मस्तूरात के लिए मिसवाक का हुक्म और तरीका क्या है? मोहम्मद सादिक भाई वही हुक्म है जो मर्दों के लिए, मर्दों के दांत होते हैं इसलिए उनको मिसवाक करने का हुक्म है ना, तो ख़वातीन के भी तो दांत होते हैं तो उनको भी मिसवाक करने का हुक्म है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। मर्द के लिए भी मिसवाक और दांत को साफ़ रखना सुन्नत मुअक्कदा, ख़वातीन के लिए भी मिसवाक करना और दांत को साफ़ रखना सुन्नत मुअक्कदा है। तरीका वही है जो मर्दों का तरीका है। मस्जिद की टोपी में नमाज़ पढ़ना। मस्जिद में जो टोपियाँ पड़ी रहती हैं अक्सर लोग इन टोपियों को पहन कर नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी टोपियाँ नहीं रखते, क्या इसमें कोई हरज है? इदरीस अहमद कश्मीर से। जी बिल्कुल हरज है, मस्जिद की टोपियाँ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हर आदमी का अपना लिबास होता है और हर आदमी के पसीने की अपनी अलग से बदबू होती है, आप दूसरे की पसीना अपने ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मस्जिद में एक एक टोपी 20-20 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 40-40 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक की जुओं का कलर और जुएँ की डिज़ाइनिंग अलग होती है, हर एक का पसीने की बदबू और स्किन की बीमारियाँ अलग अलग होती हैं, वह सफाई के भी खिलाफ है ये। हमारे हज़रत तो इसके बहुत खिलाफ थे कि जो मस्जिद में टोपियाँ रखी होती हैं, जो भी आ रहा है पहन रहा है। और वैसे भी टोपी तो आपके लिबास का हिस्सा होना चाहिए। अब आपने कभी देखा कि भाई आपके पास कुर्ता नहीं है तो अब आप कोई इज्तिमाई कुर्ते पहन रहे हैं, लोग एक ही कुर्ते को बगैर धोए 20-20 लोग पहन रहे हैं, कितना बुरा लगेगा? तो इसी तरह टोपी भी लिबास का हिस्सा है, अपने पास टोपी रखनी चाहिए। आप मस्जिद में आए अपनी टोपी पहने आप, और अगर बिलफर्ज आपकी जेब में टोपी नहीं है तो फिर नंगे सर ही पढ़ लें। मस्जिद की टोपी फिर भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो मस्जिद की नहीं है, वो तो लोगों ने ला के रखी हुई है और एक एक टोपी को 20-20 लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इंसान के मिजाज में अगर नफासत हो, तहारत हो, तो उसके बिल्कुल खिलाफ है। आप देखें उन टोपियों के किनारों पर मैल भी जम जाता है, तो एक आदमी का मैल भी हो तो भी गनीमत है। 20-20, 25-25 आदमियों के मुख्तलिफ किस्म के मैल होते हैं, हर एक के पसीने के अलग जरासीम होते हैं, वो सारे जरासीम आपके सर में जाते हैं। ये बिल्कुल इस्लाम का जो मिजाज है उसके बिल्कुल खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आने से मना किया, तो इतना इस्लाम तहारत और नफासत का हुक्म देता है, इस्लाम ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि एक ही लिबास को 20-20 लोग बगैर धोए पहनते चले जाएँ? निकाह कब फ़र्ज़ होता है? वो कौन से मौक़े हैं जब निकाह फ़र्ज़ हो जाता है? हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरक़ान लखनऊ से। निकाह फ़र्ज़ हो जाता है जब निकाह ना करने में गुनाह का ख़तरा हो, ज़िना का या उससे छोटे दर्जे के जो गुनाह होते हैं। आजकल लोग, नौजवान लोग जो अपनी ख्वाहिशात को और भी तरीक़ों से अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये तमाम तरीके इस्लाम में हराम है। तो अगर किसी को ये ख़तरा हो कि निकाह नहीं करेगा तो ये जुर्म उससे सरज़द हो जाएगा, तो ऐसे शख्स पे निकाह करना वाजिब है। कुफू में निकाह क्यों ज़रूरी है? क्या कुफू में निकाह ज़रूरी है? सफदर सैफ़ी मान सहरा से। देखें, कुफू में, कुफू कहते हैं हम पल्ला पैरेलल को, इसमें निकाह करना ज़रूरी है, मगर मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए। यानी मर्द के लिए तो ये जायज़ है कि अपने से कमतर से भी निकाह कर सकता है, अपने से आला से भी, लेकिन औरत के लिए उसमें असल हुक्म यही है कि औरत जिस मर्द से निकाह करेगी वो मर्द उसके हमपल्ला हो या उससे ऊपर का हो, उससे कमतर ना हो, क्योंकि औरत शौहर के मातहत होती है। तो अगर यानी जो है ना मियाँ बीवी में, इस्लाम में बीवी शौहर के मातहत होती है, ग़ुलाम नहीं होती लेकिन मातहत होती है। तो जब आप किसी के मातहत होते हैं तो वो ज़हनी तौर पर आप मातहत उसी वक्त बन सकते हैं कि जब जिसके आप मातहत हैं वो आपसे, आपके पैरेलल या आपसे ऊपर हो। अगर वो आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में कमतर है तो इंसान ज़हनी तौर पर उसकी ताबेदारी इख्तियार नहीं करता। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, PhD किया हुआ है उसने। अब आपने उसकी शादी कर दी 8वीं क्लास में भागे हुए लड़के से, जो 8वीं में खिड़की से फलांग के भाग गया था और उसके बाद सारी ज़िंदगी उसकी कंचे और बंटे खेलने में लगी है। तो अब बताएं, ऐसी एजुकेटेड लड़की और ऐसी हाई क्वालिफाइड लड़की, वो आप बताएं कि वो 8वीं क्लास में भागे हुए और कंचे और बंटे खेलने वाले लड़के को अपने सर का ताज बनाएगी और उसकी ताबेदारी और मेरे सरकार, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। मार्केट में कहेगी है क्या,
मैं इतने ऊँचे ख़ानदान की और इतने मेरा स्टेटस इतना ज़बरदस्त है और ये 8वीं क्लास में भाग गया था और कंचे खेल रहा है, हर वक्त इसके मुँह में गुटके रहते हैं, तो वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं करेगी और ये शादी नाकाम होगी। तो इस्लाम ने इसलिए बहुत अहमियत के साथ हुक्म दिया है कि औरत का निकाह जब किसी मर्द से किया जाए तो मर्द उसके हमपल्ला हो, पैरेलल हो या उससे ऊँचा हो। ऊँचा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, वरना कम अज़ कम उसके जोड़ का, उसके बराबर का हो। और इसमें उर्फ़ को देखा जाएगा कि उर्फ़ के लिहाज से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पल्ला होने का एक क्राइटेरिया जिसको करार दिया जा सकता है। इसमें शरीयत ने कोई लगी बंदी चीज़ें बयान नहीं की हैं। फ़ुक़हा ने उर्फ़ ही को सामने रखकर चंद चीज़ों को बयान किया, 6 चीज़ें। उनमें सबसे पहले इस्लाम है, दीनदारी है, दूसरे नंबर पे इस्लाम का मतलब मज़हब होना चाहिए, और फिर दीनदारी है, फिर तीसरे नंबर पे ख़ानदान देखा जाएगा, नसब भी देखा जाएगा, फिर पेशा देखा जाएगा कि लड़की का जो पेशा है वो मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा उसके वालिद साहब फ़ौज के ऑफिसर हैं या बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और लड़का जो है वो ऐसा नहीं है, वो बेचारा एक ऐसा काम कर रहा है जो उसके लेवल का नहीं है, मुआशरे में उसके निस्बत कम समझा जाता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनमें फिर लड़की बहुत ज़हीन है, मिसाल के तौर पर लड़का बिल्कुल ही मखनचू टाइप का कोई आदमी है, तो ये भी जोड़ का रिश्ता नहीं है। लड़की आलिमा है, तक़वे परहेज़गारी में मशहूर है, या बहुत ज़्यादा नेक है, और लड़का ऐसे ही लौंडा लपाड़े जैसे आजकल घूम रहे होते हैं और गाली गलोच वाले और घंटियाँ बजा बजा के भागने वाले इस टाइप के हैं, तो ये फिर जोड़ के नहीं होते। तो इसमें उर्फ़ को देखा जाएगा। तो इसलिए गैर कुफू में निकाह करना लड़की के लिए, यानी लड़की के वालिद को चाहिए। अच्छा, लड़की का कुफू लड़की से नहीं होता, लड़की के बाप को देखा जाता है, उसके ख़ानदान को देखा जाता है। मसलन पेशे में ये नहीं देखा जाएगा लड़की क्या जॉब कर रही है, बल्कि ये देखा जाएगा लड़की के वालिद क्या करते हैं। क्योंकि इस्लाम में लड़कियों का जॉब करना असल में नहीं है, बल्कि लड़की के बाप को देखा जाएगा कि बाप अगर बहुत ही ऊंचे ख़ानदान का है और उसकी बहुत ही यानी अच्छी वो पोस्ट पर है, और लड़का जो है वो बेचारा इस लिहाज से नहीं है उस लेवल का, तो फिर वो लड़का उस लड़की का कुफू नहीं है। तो ये दुनिया के लिहाज से। आखिरत में तो अमल देखा जाएगा, आखिरत में ये ज़ात और ये नसब और पेशे वेशे नहीं देखे जाएंगे। आखिरत में तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे आला वो है जो मुत्तकी है। लेकिन दुनिया के हकाम ज़ाहिर है कुछ और हुआ करते हैं, उसमें दुनिया के लिए जो उसूल बनाए जाते हैं उसमें दुनिया को भी देखा जाता है। फितने का अंदेशा ना हो तो क्या पर्दा ज़रूरी है? अगर ख़ानदान में कोई एक पर्दे का ख़ास एहतमाम ना करे और दोनों तरफ से किसी फितने का कोई अंदेशा ज़ाहिर ना हो तो क्या पर्दे में कुछ गुंजाइश हो सकती है? जैसे मामी और शोहर के भांजे का रिश्ता सफदर सैफ़ी मानसहरा से। देखिए, शोहर का भांजा अगर जवान है और ये जो खातून है जिनके शोहर का ये भांजा ये बहुत ही एजड हो गई हैं, बड़ी उम्र की हो गई हैं, तो फिर तो पर्दे के हकाम में नरमी होगी। इसी तरह अपने चचा की जो ज़ौजा हैं यानी चची, वो भी ख़ानदान की बड़ी होती हैं और नामहरम होती हैं। चची जो है शोहर के भतीजे के लिए नामहरम है, लेकिन अगर वो एजड है, उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो फिर उसमें भी पर्दे के हकाम में नरमी है। लेकिन अगर वो यंग है, या मामी जो है यानी मोमानी जिसे उर्दू में कहते हैं, वो भी बिल्कुल यंग है, तो फिर ये कहना कि फ़ितने का अंदेशा नहीं है, ये गलत है। फ़ितने का अंदेशा फिर होता है। लिहाजा जवान मोमानी पर या मामी कह लें आप उनको, या जवान चची पर लाजिम है कि अपने शोहर के भतीजे और शोहर के भांजे से वो पर्दा करें। तो पर्दे का फ़ितने से ताल्लुक़ नहीं है, पर्दा बहरहाल उनको करना पड़ेगा। और ये कहना कि फ़ितने का अंदेशा नहीं, ये वैसे ही गलत बात है। फितने का अंदेशा बहरहाल होता है, हर एक को नहीं होता, लेकिन ये पता तो नहीं होगा कि कैसे चलेगा कि इसको अंदेशा है, इसको अंदेशा नहीं है। तो इसलिए शरीयत ने लॉ सबके लिए बना दिया, कानून सबके लिए बना दिया। देखो, इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि लाल सिग्नल पे हमें गाड़ी रोकने का हुक्म क्यों है? इसलिए है ताकि एक्सीडेंट ना हो। सभी गाड़ियाँ चलाते रहेंगे चारों तरफ से तो फंस भी जाएंगी, ट्रैफिक भी जैम होगा, एक्सीडेंट भी होगा। लेकिन आप देखें बसा औक़ात लाल सिग्नल पे होता है, लेकिन ना इधर से गाड़ी ना उधर से गाड़ी, तो कोई एक्सीडेंट का ख़तरा भी नहीं है, ट्रैफिक के जैम होने का ख़तरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसका चालान होता है। तो वजह उसकी ये है कि अब कानून इस पे मदार नहीं रखा जाएगा कि एक्सीडेंट का खतरा हो तो सिग्नल तोड़ना जायज़ नहीं, खतरा नहीं हो तो सिग्नल तोड़ सकते हैं। इसलिए कि फिर तो हर आदमी खुद से बैठ के फैसला करता रहेगा और फिर ये लाउबालीपन का लोग शिकार हो जाएंगे, लाकानूनियत मुल्क में आम हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ये नहीं भी देखती, फिर गवर्नमेंट फिर कानून बनाती है तो उसमें सब बराबर होते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ने औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया, जवान औरत को, उसमें फिर पर्दा फितने का अंदेशा है नहीं है, बस कानून अब सबके लिए बन गया। वरना लोग एक गैर ज़रूरी बहस में पड़ेंगे कि फ़लाँ को चूँकि फितने का अंदेशा है लिहाजा उधर तो पर्दा करो, फ़लाँ का अंदेशा नहीं है। तो ये बहस एक गैर ज़रूरी बहसें छिड़ जाएंगी। इसलिए अल्लाह ने जवान औरत को हुक्म दिया हर एक से पर्दा करे जो भी गैर महरम है। इमाम के पीछे गलती पर क्या सजदा सहव वाजिब होगा? अगर मुक्तदी की एक रकत बाकी हो और दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो क्या सजदा सहव वाजिब होगा या इमाम के पीछे होने की वजह से वाजिब नहीं होगा? जावेद अंसारी दुबई से। जनाब जावेद भाई, इमाम के पीछे अगर इंसान से इस किस्म की गलती हो जाए तो सजदा सहव वाजिब नहीं होता। कराची से उमैर साहब ने सवाल पूछा है कि आपका एक बयान मैंने सुना जिसमें आपने कहा कि झींगा इस्लाम में यानी फ़िक़्ह हनफ़ी में ख़ास तौर पर बहुत से फ़ुक़हा के नज़दीक जायज़ नहीं है, जिसमें इमाम हनीफ़ा भी हैं, वो कहते हैं कि जायज़ नहीं है। वजह उसकी कि भाई वो मछली में दाखिल नहीं है, और आपने फिर उस पर दलाइल दिए। लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश वाले खा सकते हैं और झींगे की तिजारत भी जायज़ है, और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का फतवा भी है कि झींगा खा सकते हैं। तो ये कुछ मुतज़ाद चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही। उमैर भाई, आपका सवाल मैंने ज़रा अपने स्टाइल में उसको डिफ़ाइन किया है। आपने तो ज़रा मुख्तसर पूछा था, तो मैंने ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि पूछना क्या चाह रहे हैं। देखें, झींगा क्यों नाजायज़ है उसके दलाइल तो मैं क्लिप में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तसर दलाइल में भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि उहिल्लत लना मैततान अस्समकु वल जरात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए दो किस्म के मुर्दार हलाल हैं, एक मछली और एक टिड्डी। कुरान में अल्लाह ने हर किस्म के मुर्दार को हराम करार दिया है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, फरमाया तुम पर मुर्दार हराम है, सूरह माइदा में। तो हर किस्म का मुर्दार इसमें दाखिल है। हदीस से दो चीज़ों का इस्तिस्ना किया गया, एक मछली और एक टिड्डी। तो इससे पता चलता है बाकी तमाम मुर्दार अपनी असल पर हैं, तो वो आप नहीं खा सकते। तो उसमें समंदर के मुर्दार भी आ गए और खुश्की के मुर्दार भी आ गए। तो ये बहुत मजबूत दलील है इमाम हनीफा की। जमहूर कहते हैं कि भाई, जमहूर से मेरी मुराद इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, इनकी राय है कि समंदर की हर मखलूक हलाल है। और दलील कुरान में आता है कि उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल है, ये तुम्हारे लिए भी और मुसाफिरों के लिए भी। इसका जवाब ये है कि ये आयत अलल तलाक नहीं है कि सब कुछ हलाल है, बल्कि ये इसका जो आप सियाक़ व सबाक़ देखें तो इसमें इससे पहली आयतों में ये बताया जा रहा है कि एहराम की हालत में खुश्की का शिकार तुम्हारे लिए हराम है। तो उसी में आगे बताया जा रहा है समंदर का शिकार हलाल है। तो मतलब इस आयत का ये नहीं है कि समंदर की हर चीज़ हलाल है, बल्कि मतलब इसका ये है कि एहराम की जो पाबंदियां हैं शिकार से मुताल्लिक, वो समंदर के जानवर पर लागू नहीं होती। तो इससे इतना उमूम ले लेना ये दुरुस्त नहीं है। वजह उसकी ये है कि अगर हम समंदर की शिकार की इस आयत की बेस पर समंदर की मखलूक को हलाल करार देते हैं तो समंदर में तो ऐसा ऐसा गंद भी निकलता है जो कि सलीमुल फितरा इंसान उसके करीब नहीं जा सकता, खाना तो बहुत दूर की बात है। और कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबीस चीज़ों को तुम्हारे ऊपर हराम कर देंगे। तो इससे पता चलता है कि जो चीज़ें खबीस हैं और तमाम लोग उसको खबीस समझते हैं और उसकी तरफ तबीयत माइल नहीं होती, वो जायज़ नहीं हो सकती। तो इस आयत की रोशनी में कि समंदर का शिकार तुम्हारे लिए हलाल है, अगर इसमें तमाम शिकार को आप दाखिल कर लेते हैं फिर तो वो चीज़ें भी आ जाएंगी, समंदर का मेंढक भी आ जाएगा इसमें, और समंदर में और भी बहुत कुछ गंदबला निकलता है, सब आ जाएगा। तो जाहिर है ऐसा नहीं है। तो इससे पता चलता है इस आयत में उमूम नहीं है, इस आयत को इतना आम नहीं किया जा सकता। तो इससे वही ताम और वही शिकार मुराद है जो सहाबा के नाम में मारूफ था, और वो मछली है, फ़िश है, जो हर वो चीज़ जिसको, हर वो मखलूक समंदर की जिसको फ़िश कहा जा सके, जिसको मछली कहा जा सके। तो ये तो एक दलील है। और इससे मजबूत दलील ये है कि अरब तीन तरफ से जजीरा, यानी जजीरा नुमा तीन तरफ से समंदर में ढका हुआ है। तो हमें नहीं मिलता कि किसी एक सहाबी से भी या किसी जलील क़दर ताबीई से भी कि उन्होंने समंदर की मछली के अलावा किसी मखलूक को हाथ भी लगाया हो। तो अगर ये चीज़ जायज़ होती तो उस ज़माने में हमें मिलता कि फ़लाँ ताबी ने केकड़े खाए हैं, फ़लाँ ताबी ने समंदर की फ़लाँ चीज़ खाई है, और फ़लाँ सहाबी ने मछली के अलावा फ़लाँ वो केकड़े का सूप पिया या फ़लाना पिया, कहीं भी नहीं मिलता। तो हलाल होता। तो हालांकि आप देखें मलेशिया में चूँकि फ़िक़्ह शाफ़ी है, वहाँ केकड़े बहुत खाए जाते हैं, इंडोनेशिया में शाफ़ी फ़िक़्ह, वहाँ केकड़े बहुत खाए जाते हैं। तो हमें नहीं मिलता कि सहाबा में ताबीन में किसी ने मछली के अलावा कोई भी चीज़ खाई हो। ये खुद एक बहुत बड़ी मजबूत दलील है इमाम हनीफा के फ़िक़्ह के, यानी उनकी राय के दुरुस्त होने की, कि भाई मछली जायज़ है। तो बहरहाल इख्तलाफी मसला है, मैं इसमें शिद्दत का कायल नहीं हूँ। तो इमाम साहब रहमहुल्लाह ताला के जो दलाइल हैं मछली के हलाल होने के और सिर्फ मछली की हद तक हिल्लत के, बहुत मजबूत दलाइल हैं। तो अब इस उसूल की रोशनी में जब हम झींगे के बारे में गौर करते हैं तो झींगा ना मेडिकल साइंस उसको मछली की किस्म में दाखिल करती है, ना झींगा अपने करतूत के लिहाज से मछली की अक़साम में दाखिल है, ना उर्फ़ में झींगा मछली में दाखिल है। तो बाज़ उलमा ने झींगे को मछली की किस्म में दाखिल किया है इस बेस पर कि डिक्शनरी की किताबों में झींगे के साथ मछली लिखा हुआ है कि झींगा मछली। तो उन्होंने कहा चूँकि अहले लुगत ने इसको मछली कहा है लिहाजा ये मछली है। और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की हम खाक के बराबर भी नहीं है। तो हज़रत अक़दस का इस्तिदलाल भी इसी बेस पर है कि उर्फ़ में इसको मछली, यानी जो लुगत की किताबों में इसको मछली कहा गया है। लेकिन हज़रत ही से बड़े आलिम थे, हज़रत ही के उस्ताद थे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला। हम तो छोटे मुँह बड़ी बात नहीं कर सकते। वो इसका जवाब ये दिया करते थे कि अगर डिक्शनरी को देखना है ना आपने मछली, झींगे को मछली कहने के लिए, तो फिर तो समुद्री घोड़े को अहले लुगत ने समुद्री घोड़ा लिखा है। तो ये तो नहीं कि उस पर घोड़े के हकाम जारी कर दिए जाएंगे। तो सिर्फ डिक्शनरी में तो कोई भी मुनासबत की वजह से भी किसी को कुछ कह दिया जाता है। तो वो फरमाया करते थे कि या तो इसका मदार मेडिकल साइंस के माहिरीन की तहकीक पर होगा या उर्फ पर होगा। तो मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं कि इंसान को अगर गधा कह दिया जाए ये इतना अजीब नहीं है जितना झींगा को मछली कहना अजीब है। इसलिए कि गधे और इंसान के बहुत से पार्ट आपस में मैच करते हैं। रीढ़ की हड्डी होती है गधे में, इंसान में भी होती है, और बहुत सारे आज़ा जो है ना वो आपस में उनका जोड़ है। लेकिन यानी जो झींगा है ना उसका कोई एक पार्ट भी मछली से नहीं मिलता, मैच नहीं करता। तो मेडिकली उसको मछली कहना तो किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। और रहा मसला उर्फ़ का, तो उर्फ़ में भी झींगे को मछली नहीं समझा जाता। इसकी बेहतरीन दलील ये, तो भाई अगर मैं आपसे कहता हूँ आप मछली लेकर आएँ तो आप मछली की दर्जनों किस्म में से कोई भी उठा के ले आओगे, झींगा आप कभी भी नहीं लेकर आएंगे। इसलिए कि उर्फ़ में इससे मुराद झींगा के लफ्ज़ के फिर झींगा बोलना पड़ता है आपको। कोई कसम उठा ले कि मैं मछली नहीं खाऊंगा, झींगा खाने से हानिस नहीं होगा वो। तो माहिरीन भी, खुद बांग्लादेश वाले भी अगर झींगा किसी से मंगवाते हैं तो मछली नहीं कहते बल्कि झींगा कहते हैं, और जब मछली मंगवाते हैं तो झींगा नहीं कहते बल्कि मछली कहते हैं। तो उर्फ़ में भी इसको अलग ही समझा जाता है। तो मैं क्या नाक़िस राय में कम इल्म हूँ, लेकिन हमें इस बारे में जो वो उलमा जो झींगे को मछली की किस्म में दाखिल नहीं करते उनके दलाइल बहुत ही जानदार, बहुत ही मजबूत मालूम होते हैं। और झींगे का जो लाइफ स्टाइल है ना,
वो भी मछली से मैच नहीं करता। मछली बाकायदा समंदर में तैरती है। मछली का तो एक बहुत बड़ी सिफत है कि वो तैरती है, जबकि झींगा पत्थरों में रहता है, तैरता नहीं है इस तरीके से जैसे मछलियाँ के तैर रही होती हैं, बल्कि जैसे समुद्री कीड़े या ज़मीनी कीड़े जो पत्थरों के अंदर अटके हुए रहते हैं ना, इसी तरह झींगा भी इसी तरह पत्थरों के अंदर अटका हुआ रहता है। खैर, ये इसमें दो राय हो सकती है, लेकिन जो मैंने दो मजबूत बातें की हैं कि मेडिकल साइंस क्या कहती है कि वो कहती है कि मछली नहीं है, और दूसरा उर्फ में इसको मछली नहीं समझा जाता। तो इसलिए हमारी राय इस बारे में बहुत मजबूत है। रहा ये मसला कि मैंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया था कि जब ये मछली की किस्म में नहीं है तो फिर इसकी तिजारत क्यों जायज़ है, बांग्लादेश वालों के लिए खाना कहाँ क्यों जायज़ है, वो मैंने इस बेस पे कहा है कि शरीयत ही का एक उसूल है कि जिस मसले में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ हो, तो अगरचे आपके दलाइल कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन दूसरी तरफ भी बड़े बड़े अइम्मा और फ़ुक़हा हैं, तो उससे मसले में कम से कम नरमी पैदा हो जाती है। तो बांग्लादेश वाले चूँकि सदियों से खा रहे हैं, और फ़ुक़हा कहते हैं जिस चीज़ में इब्तिला बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें फिर गुंजाइश का पहलू तलाश किया जाता है। तो इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, ये भी हमारे सरों के ताज हैं, बड़े मुज्तहिदीन हैं। तो इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग बचपन से खाते आ रहे हैं और सदियों से खाते आ रहे हैं, तो अब पूरी कौम से एक चीज़ छुड़वाना, वो दुनिया छोड़ देंगे, झींगा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे मौके पर गुंजाइश का पहलू उनके लिए बहरहाल निकलता है, क्योंकि अल हरजु मदफूउन, जो मुफ्तियान किराम हैं, जो उसूल फ़िक़ह से वाक़िफ़ हैं, वो जानते हैं कि हरज जो है ना बज़ात खुद एक गुंजाइश पैदा करने का सबब बनता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो नहीं खा रहे वो ना खाएं, और जिनके हाँ पूरी कौम में और बल्कि पूरे मुल्क की सतह पर एक चीज़ का रिवाज हो गया है, तो फिर उसमें गुंजाइश का पहलू निकाला जाता है। तो हम उनसे कहते हैं कि इस मसले में आप फ़िक़ह शाफ़ी को, फ़िक़ह मालिकी को फॉलो कर सकते हैं। रहा तिजारत का मसला, तो तिजारत के हराम होने के लिए ज़रूरी है कि तिजारत ऐसी प्रोडक्ट की नाजायज़ है जो चारों इमामों के नज़दीक नाजायज़ हो और अहले इस्लाम का उस पर मुत्तफ़िक़ा फ़तवा हो। तो अगर अहले इस्लाम के दरमियान उसमें इख्तलाफ होगा तो फिर बिज़नेस उसका जायज़ होगा। तो इस बेस पर तिजारत के जवाज़ का फतवा दिया है। तो ये चूँकि मदरसों में उसूल फ़िक़ह पढ़ाया जाता है, तो इसलिए उलमा को पता होता है कि किस चीज़ को कितनी वैल्यू आपने देनी है। तो झींगे को हम नाजायज़ कहते हैं, मगर इतना ऐसे नहीं जैसे कुत्ता नाजायज़ है और जैसे बिल्ली या खिंजीर नाजायज़ है, इस तरह का नाजायज़ नहीं है, इख्तलाफी चीज़ है। तो नाजायज़ होने के दलाइल हमारी राय में बहुत मजबूत हैं, लेकिन जहाँ शदीद ज़रूरत होगी, आप शिप में जा रहे हैं, आपके पास कुछ खाने को ही नहीं है, तो खालिस हराम खाने से बेहतर है कि वो चीज़ खा ली जाए जिसमें उलमा का इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ के मौके पर मजबूरी में गुंजाइश का फ़ायदा उठाया जाता है, मजबूरी में। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक दे।